आई लव मोहम्मद उन्होंने पोस्टर निकाला है, तो ये पूछने की जरूरत पड़ रही है कि 2025 में मोहम्मद से मोहब्बत हुई क्या? उससे पहले क्या समस्या थी? इस देश के कानून को, इस देश में मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ कोई अनर्गल बात करे, उसकी क्या पहचान है, वो किस पंथ का है, किस मज़हब का है, सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता पैदा करके इस देश के अंदर नेपाल की स्थिति की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनको सरकार को पूरी सख्ती के साथ निपटना चाहिए। इसमें कोई किसी किस्म का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होना चाहिए। और इस तरीके की चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि भारतीय सनातनी हिंदू समाज अपनी खोई हुई शक्ति की तरफ लौट रहा है। इसलिए दुनिया भी भारत से परेशान है, ट्रम्प भी परेशान है, और वो तमाम सारे लोग जो भारत की असली शक्ति को जानते हैं। इसलिए तमाम ये लोगों को आई लव मोहम्मद याद आ रहे हैं। कुछ दिन बाद हो सकता है आई लव जीसस आ जाएं। ये सब चलेंगी दुकानें, लेकिन सनातनी हिंदू को मजबूती से अपने पैरों के नीचे जो ज़मीन है, उसकी जो आस्था है, उसकी जो मान्यता है, उसको ताकत से पकड़े रहे। इतने में ही काम हो जाएगा। सर, पूरे भारत के अन्य राज्यों पे धर्मांतरण का कई मामला चल रहा है। छत्तीसगढ़ पे खासकर जो जंगली क्षेत्र हैं, वहाँ पे जाके आदिवासी लोगों को क्रिश्चियन के द्वारा अपने धर्म में लाने की कोशिश की जा रही है। कैसे रोक लगाया जा सकता है? देखिए, पहले तो ये शब्द जिन हिंदुओं ने निकाला है कि धर्मांतरण हो रहा है, ये सबसे गलत शब्द है। धर्म का अर्थ हमारे शास्त्रों में, मान्यताओं में, परंपराओं में कर्तव्य होता है। राजा का क्या धर्म है, माँ का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, इसको गलत बोलने से मैसेज गलत जाता है। ये मतांतरण हो रहा है, और मतांतरण के बारे में लॉ बना हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद पूरी दुनिया को वो इस्लामिक शायद इसी तरीके से कर लेंगे, लेकिन अगर हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, तो हिंदू धर्मावलंबी जितने हैं, हिंदू समाज सेवक जितने हैं, हिंदू संगठन हैं, क्या कारण है कि एक मेजॉरिटी समाज का बेटा बेटी किसी के लोभ लालच में अपने आस्थाओं को बदल रही है? तो ये सवाल सरकारी से ज़्यादा समाज को सोचना चाहिए। क्या कारण है कि एक अच्छे संपन्न संस्कारों के परिवार से बेटी निकल के जाती है या बेटा निकल के जाता है, और पंचर जोड़ने वाले लोग उनको कन्वर्ट कर लेते हैं? तो कुछ तो गड़बड़ है। तो हम दूसरे को दोष दें, सबसे पहले अपनी कमी को देखें कि हमारे यहाँ क्या कारण है कि हमारे यहाँ से बेटियाँ बेटे जो हैं कन्वर्ट हो रहे हैं। सर, आप युवाओं के और विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत हैं। कैसे उनके दिल में राष्ट्र प्रेम जगाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्र प्रेम कोई चीज़ नहीं होती। सबसे बड़ी चीज़ है आप सच बोलें। हमारे यहाँ कोई संस्था ऐसी नहीं है कि जो सच बोल रही हो। सब ने अपने अपने सच की परिभाषा अपने हिसाब से कर ली है। जैसे मैंने कहा ना, सारे धर्म बराबर हैं, धर्मांतरण, ये सारे शब्द गलत हैं। सारे धर्म बराबर हो ही नहीं सकते। धर्म पूरी दुनिया में एक ही है, जो सनातन है। हम गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। ऐसे ही इन बच्चों को इस देश में आज़ादी के बाद से 6 शिक्षा मंत्री बने और 6 मुसलमान शिक्षा मंत्री बने। ताज्जुब की बात यह है कि शिक्षा मंत्री 6 होने के बाद भी वो आज कहते हैं कि साहब हमारे पास एजुकेशन नहीं है। तो ये उनकी समस्या है। लेकिन सनातनी हिंदू को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिना ओरिजिनल सोर्स के कोई बात नहीं कहनी। सुनी सुनाई बातें, नेताओं की बातें, कुछ हिंदू संगठन है कुछ भी बकते रहते हैं, न पढ़ते हैं, न उनको उसका बेस पता होता, न उसकी गहराई पता होती। तो इस कारण से हिंदू कंफ्यूज है। युवाओं से मेरी एक ही अपील है, वो कोई भी विषय लें, किसी भी मत को माने, मुझे उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो कोई ऐसा शब्द न बोलें जिसकी उनको परख ही न हो। 15 अगस्त 1947 को भारत